नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हरदा की गैर मौजूदगी को लेकर आजाद अली ने मारा यह डायलॉग। हरदा को लेकर बोले आजाद अली, जहां हरीश रावत खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए आजाद अली को करना पड़ गया टट्टी शब्द का इस्तेमाल। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद अली ने उठाया बड़ा जिम्मा। आजाद अली ने भाजपा के लिए कह डाले गुस्सैल शब्द। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस नेता आजाद अली ने सभी कांग्रेसियों को शुभकामनाएं दी और कांग्रेस के कार्यालय को काफी अहम बताया। वहीं आजाद अली ने स्थापना दिवस पर पूर्व सीएम हरीश रावत की गैर मौजूदगी पर जवाब देते हुए कहा कि हरीश रावत कहीं गैर मौजूद नहीं रहते। उन्होंने कहा कि जहां हरीश रावत खड़े हो जाए वहीं से कांग्रेस खड़ी हो जाती है। इस दौरान उन्होंने एक डायलॉग का भी जिक्र करते हुए कहा कि जहां हरीश रावत खड़े हो जाते वहीं से लाइन शुरू हो जाती। कांग्रेस नेता आजाद अली ने विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में लगातार तीसरी बार मिल रही हार को लेकर भी कहा कि उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ ऐसे गद्दार और नमक हराम लोग थे जिन्होंने उसी थाली में खाया और उसी पार्टी में छेद करने के साथ साथ टट्टी कर डाली। वहीं इस दौरान आजाद अली ने भाजपा पर कटाक्ष प्रहार करते हुए उन्हें कई अपनी भाषा में कई तरह की खड़ी खोटी सुनाई। साथ ही उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने क्षेत्र में की जा रही बैठकों को लेकर भी कई अहम जानकारियां मीडिया से साझा की। स्थापना दिवस था, सबसे पहले किस रूप में आप इसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और देखने की बात तो देखिए ये है, जो अंधभक्त हैं वो भले ही कांग्रेस को कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आज देश का बच्चा देश का प्रत्येक नागरिक कांग्रेस को दोबारा से याद कर रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी ही थी। यहाँ तक कि इनके जो संतरी कच्छे वाले लोग हैं ये खुद कहते हैं, कितने हमें मिलते हैं दिन भर में कि भाई आपकी कांग्रेस में हम 10 रुपये अच्छे कमा लेते थे, आपकी कांग्रेस के टाइम पे हमें कारोबार मिलता था। लेकिन फिर मैंने कहा भाई ये क्या है कि बस जी वो थोड़ा मोदी जी की उसमें आ गए हम और थोड़ा उसी में उलझे। तो आज सत्यता जो है वह यह है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के हर वर्ग को रोजगार दिया है। कभी ये नहीं देखा कि यह आरएसएस वाले हैं, यह कौन से दल वाले हैं, यह कौन सी पार्टी वाले हैं। ऐसी पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है जिसने देश के हर नागरिक को एक नजर से देखा, हर समुदाय को एक नजर से देखा और वही देश हित में होता है, वही देश हित में रहना भी चाहिए, रहेगा भी और वही रहना चाहिए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये क्या बोलते हैं उनको, संतरी कौन से क्या है, आरएसएस जो भी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या है, देश को बांटना। कभी हिंदू मुसलमान में, कभी ठाकुर ब्राह्मण में, कभी आज देखो ना स्थिति क्या है, आज देश का जो अन्नदाता है उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा देश के लिए घातक, देश के लिए जहर कोई सरकार नहीं हो सकती, कोई ऐसा संगठन नहीं हो सकता जो लोग ये कर रहे हैं आज देश के लिए। तो भैया देश भी जानता है और देश का जो नागरिक, देश का जो युवा, देश की जो हमारी जनता कहीं ना कहीं गुमराही में आ गई थी, वो दोबारा से वापस कांग्रेस की तरफ ही देख रही है। और हम इसी नज़र से देखते हैं कि कांग्रेस ही ने इस देश का भला किया है और आगे भी कांग्रेस ही इस देश का भला करेगी। इसी के लिए आज कांग्रेस ने अपना हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार भी धूमधाम से मनाया गया। मैं तमाम अपने कांग्रेसियों को, तमाम देशवासियों को दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आज स्थापना दिवस पर देखा गया कि कांग्रेसी सारे मौजूद थे वहां पर, जहां पर हरीश रावत जी गैर मौजूदगी थी, उनके क्या कारण मानते सर ऐसा? देखिए, हरीश रावत जी कहीं गैर मौजूद नहीं रहते। हरीश रावत जी तो खुद अपने आप में एक ऐसा नेता है, जहां पर वो खड़े हो जाए वहीं पर कांग्रेस खड़ी है। वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय नेता है। तो ऐसा नहीं है, वो प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम था तो प्रदेश के नेतागण उसमें मौजूद रहे। हालांकि मैं भी नहीं उसमें जा पाया क्योंकि मेरे भी क्षेत्र में कुछ अचानक एक जरूरी कुछ क्षेत्र का विषय था, कोई काम था, एक
उसमें मैं बिजी होने के कारण, व्यस्त होने के कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन ऐसा नहीं है, हरीश रावत जी तो हमारे ऐसे शीर्ष नेता हैं, वो जहाँ पर खड़े हो जाए वहीं से, वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग था वो कि जहाँ से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो हरीश रावत जी तो ऐसे नेता हैं भाई, जहाँ से वो खड़े हो जाएंगे वहीं से कांग्रेस की एक नई लाइन शुरू खड़ी हो जाएगी। तो वो हमारे शीर्ष नेता हैं। ये प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम था। मैं इस कार्यक्रम में हरीश रावत जी के ना आने को उस नज़र से इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, और उसमें बोलने की मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कई ग्राम सभाओं में जाकर बैठकें कर रहे हैं। सर, क्या कुछ है बैठक की, मतलब बैठक में क्या कुछ रणनीति ली जा रही है आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, आज विधानसभा सहसपुर का ही नहीं, उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं में स्थिति इतनी बुरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो एक कहावत थी, काम के ना काज के, है ना, दुश्मन अनाज के, वो हाल बीजेपी के विधायकों का है। करना धरना कुछ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई योजना नहीं है। जो सरकारी अमला कार्य करता है, जो सरकारी अमले के जो काम होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहर लगाना, उसको अपने उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताना, उन कार्यों को उस पर लगे हैं। आज विधानसभा सहसपुर में भी यही स्थिति है। किसी भी पंचायत में ले लीजिए आप, वहीं पे अगर कोई एक पेंशन का भी किसी को स्वीकृति मिल रही है, या किसी को 1000 रुपए की या 500 रुपए की भी आर्थिक सहायता मिल रही है, तो विधायक अपने हाथ से चेक बांटने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बना रखा है, और हो भी वही रहा है। तो भैया, अब हमारे विधानसभा सहसपुर में भी और सब जगह जो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। निश्चित देहरादून में विधानसभा सहसपुर जो 3 बारी से लगातार भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है, मैं सहसपुर से ऐसी शुरुआत करूंगा कि वहां से कांग्रेस की हमारी अपनी विधायिका हो, अपना विधायक होंगे। हम वहां से एक ऐसी शुरुआत करेंगे जो 2022 में वाकई में एक अलग रंग नजर आएगा उसका। सर, अभी 3 बारी से क्यों ऐसी असफलता हाथ लग रही है कांग्रेस को, जो वहां से उठ नहीं पा रही है? देखिए, अभी तक जो है वहां पर अगर हम 2012 और 2017 की बात करते हैं, वो गद्दार कहीं पे भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं नमक हराम, ठीक है, जो खाते भी जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, उसमें टट्टी करके जाते हैं। तो वो कुछ कांग्रेसी ऐसे थे जिनकी वजह से 2017 प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे उस समय के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को, सहसपुर विधानसभा को हारना पड़ा। लेकिन उन गद्दारों को कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अभी एडजस्ट किया गया है, वह आगे के लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी है, और उन्हीं की वजह से यह विधानसभा 2 बारी से खराब हुई है। लेकिन निश्चित उस व्यक्ति को धोखाधड़ी से, जिस तरीके से गलती से आकर वो पदाधिकारी बनकर बैठ गया, कांग्रेस की जड़ काटने वाला, कांग्रेस को नुकसान करने वाला, तो उस व्यक्ति का आगे का जो समय है वो उसको ही पता है कौन सा है। तो काठ की हांडी उसकी चढ़ गई, पद ले लिया उसने, लेकिन निश्चित यह भी तय है कि उसको पता है उसका कल क्या है, क्योंकि उसी ही व्यक्ति की वजह से 2012-2017 सहसपुर विधानसभा का नुकसान हो रहा है। और विधानसभा सहसपुर में उसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बहरूपिया है वो व्यक्ति। तो आपने अच्छा पूछा कि वो क्यों बीजेपी की झोली में जा रही है। देखिए, कई बारी पार्टी की तरफ से कुछ निर्णय ऐसे ले लिए जाते हैं, कुछ गलती ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो 2012 में भी भुगता और 2017 में भी उसी व्यक्ति की वजह से भुगता। और निश्चित कांग्रेस पार्टी, हमारे पदाधिकारी, शीर्ष नेतागण, सब लोग भी इसको समझ गए हैं कि विधानसभा सहसपुर को यदि कांग्रेस जीतना चाहती है तो लोकल प्रत्याशी ही एक रामबाण होगा जो विधानसभा सहसपुर को कांग्रेस की झोली में डाल सकता है। और उसके लिए लगभग तय हो चुका है पूरी पार्टी का, और मेरा मानना भी यही है, और हम भी उसी समर्थन में है कि लोकल प्रत्याशी को टिकट हो और विधानसभा सहसपुर से कांग्रेस जीते। ठीक।